महेश जी, आप एक शंका है मेरे दिमाग में, ये बताइए कि ये शंकर भगवान और दक्ष दोनों आपस में ससुर जमाई हैं। बिल्कुल। फिर एक बार दक्ष ने यज्ञ किया और यज्ञ में अपने खास मेहमान को, जमाई को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसके पीछे क्या रहस्य है? देखिए, इसके पीछे एक कथा अनुसार, सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। इस कथा का रीजन ये है कि एक बार राजा दक्ष एक यज्ञ करता है और यज्ञ में अपने जवाई भगवान शंकर और बेटी सती भवानी को न्योता नहीं देता। तो वाजिब है कि बेटी तो आज हर काज में सबसे पहले बेटी जवाई होते हैं, तो कारण वाजिब है, सही है। एक बार क्या होता है, सारे देवताओं की एक सभा थी, सारे देवताओं की एक महफिल थी। उस महफिल में उस समय सारे देवताओं ने राजा प्रताप, जो प्रजापति राजा दक्ष को बना रखा था। राजा दक्ष सब मतलब प्रजापति था, सभी प्रजा का वो पालन करता था, इसलिए उसको प्रजापति भी कहते हैं। तो राजा दक्ष उस सभा में आता तो सारे देवतागण अपने अपने आसनों से एकदम से खड़े हो जाते हैं राजा दक्ष के सम्मान के लिए। राजा दक्ष के सम्मान के लिए सारे देवता खड़े हो जाते हैं, लेकिन शंकर भगवान को उस समय कुछ सचिव का सा काम दे रखा था। तो शंकर भगवान को हकीकत में ही याद नहीं था कि इस सभा में राजा दक्ष आ चुके हैं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। शंकर भगवान को इस बात का मालूम नहीं था राजा दक्ष आ चुके हैं। सारे देवता खड़े हो गए। एकदम से शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि सारे देवता गण खड़े हैं, मैं बैठा हूँ, तो राजा दक्ष भी खड़ा हो गया, भगवान शंकर भी खड़ा हो गया। लेकिन उससे पहले राजा दक्ष बड़ा क्रोधित हो गया। राजा दक्ष मन में विचार करता है, सारे देवता खड़े हो गए, ये तो मेरा जवाई है शंकर, और फिर भी ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ। राजा दक्ष के तन मन में आग लग गई। एकदम से राजा दक्ष सारे देवताओं को ये ऐलान करता है सभा में कि आज के बाद में इस शंकर ने मेरा अपमान किया है, आज के बाद में कोई भी यज्ञ करेगा तो इसको न्योता नहीं देगा, न्योता नहीं दिया जाएगा। तो सारे देवता उस बात को स्वीकार कर लेते हैं। भगवान शंकर भी नीचे गर्दन करके इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में मेरी गलती हुई है। लेकिन इस बात को भगवान शंकर के जो वाहन नादिया थे वो नहीं सहन कर सके, नंदीश्वर, तो वो नहीं सहन कर सके। उन्होंने कहा, राजा दक्ष, आज आप जैसे ब्राह्मण हो, हमारे स्वामी आपके इस श्राप को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। आप ब्राह्मण हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे स्वामी की तरफ से, मेरे स्वामी कुछ नहीं कह रहे, मेरे स्वामी की तरफ से मैं भी आपको इस श्राप देता हूँ कि आप ब्राह्मण होते हुए भी आज आपकी पूजा है, लेकिन आने वाले समय में आप ब्राह्मण होते हुए भी याचक की तरह याचना करोगे कि किसी के घर, किसी के यज्ञ हो, किसी का हवन हो तो हमको न्योता आए, ऐसी आप अपने अंदर इच्छा रहेगी। तो वो वरदान आज भी लगा हुआ है। ब्राह्मण लोग बुरा ना माने, ब्राह्मणों के आज भी ऐसा भावना होती है, किसी के काज होता है कि अपने न्योता आया नहीं आया, ऐसा आज भी ब्राह्मण याचक की तरह याचना करते हैं कि न्योता आना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा दक्ष को, उसी बदले के कारण राजा दक्ष ने शंकर भगवान को फिर यज्ञ में न्योता नहीं दिया। राजा दक्ष का यज्ञ कोई यज्ञ नहीं था, वैसे उसका कोई रुचि का यज्ञ नहीं था, वो तो केवल शंकर भगवान को अपमानित करने के लिए यज्ञ किया था उन्होंने। और उसके बाद में राजा दक्ष ने जिस सभा में ऐलान किया था, उस पीरियड से राजा दक्ष ने जब यज्ञ किया, उस पीरियड में किसी ने कोई यज्ञ भी नहीं किया, क्योंकि शंकर भगवान के बिना कौन सा यज्ञ। तो लास्ट में जाकर खुद राजा दक्ष ही यज्ञ करता है, और राजा दक्ष अपने जवाई शंकर भगवान और बेटी सती भवानी को न्योता नहीं देता। लेकिन दक्ष ने जब यज्ञ किया और शंकर को निमंत्रण नहीं दिया, यहाँ आपने कथा का विसर्जन कर दिया। लेकिन मैं और इसमें कुछ जानना चाहता हूँ कि दक्ष ने जो यज्ञ किया उसमें किस तरीका से निमंत्रण नहीं दिया, फिर उसमें कौन गया, क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ, इसके बारे में भी कुछ आप थोड़ी सी बात बताएं। तो इसके बारे में ये है कि जैसे राजा दक्ष का यज्ञ चल रहा था, सारे देवतागण जाते हैं और आकाश मार्ग से अपने अपने वाहनों में देवता जा रहे थे। सती भवानी शंकर भगवान से कहती है कि मेरे पिता के यहाँ एक यज्ञ चल रहा है, मैंने देवता के द्वारा सुना है, मैं आप कह दे तो पति देव मैं वही यज्ञ में चली जाऊँ। शंकर भगवान मना करते हैं कि बिना बुलाई मित जाए सती जी मान घटे गो तेरो रे, कि बिना बुलाई मित जाए सती जी मान घटे गो तेरो रे, तेरा बाबुल ने को दियो नो तो मेरो रे, बिना बुलाई मित जाए सती जी मान घटे गो तेरो रे, तेरा बाबुल ने को दियो नो तो मेरो रे। तेरे पिता ने हमको न्योता नहीं दिया, आप मत जाओ।
लेकिन सती भवानी बार बार रिक्वेस्ट करती है, स्वामी बिना पिता के यहाँ तो चले जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कोई यज्ञ हो भागवत हो तो वहाँ बिना निमंत्रण चले जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं सती भवानी। महेश जी एक बीच में थोड़ी बात पूछता हूँ, यह बात आपकी बिल्कुल सही है, प्रसंग आगे जारी रखना, लेकिन हमारे भी गांव में कन्हैया गाते हैं और पद भी गाते हैं, हमारे जो चाचा लगते हैं जगन जी, और मैं सुड्डा गाता हूँ, सुड्डान का मेटिया हूँ, लेकिन हमारे कन्हैया में एक छोटी सी कली और लगा रखी, वो याद आ गई, मैं उसको सुनाता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। कि शंकर भगवान से पार्वती सती जी है जो यज्ञ में जाने की कहती है, और इधर को शंकर भगवान मना करता है, तो किस तरीका से बातचीत होती है बताइए। कि खेंदा दे पिया पियर को घट जाऊं तो लीजो तोल, खेंदा दे पिया पियर को घट जाऊं तो लीजो तोल, दे पिया पियर को घट जाऊं तो लीजो तोल। कि पिया मुझे पियर को खिलाओ, तो शंकर भगवान पार्वती से कह रहा है तेरी रांदी खीर को प्यारी, कुत्ते के हुए नहीं खाएंगे, अरे तू बन जाए पण सोने की पण हम तो लेबे नहीं आएंगे, खेना दे रंग रासिया मेरी मैया से मिल लाऊं, खेना दे रंग रासिया मेरी मैया से मिल लाऊं। अब आप आगे की कथा सुनाएं किस तरीके से। नहीं मानती है सती भवानी और पिता राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंच जाती है। अच्छा। वहां जाकर देखती है सती भवानी के चारों तरफ सारे संग की सहेली और राजा दक्ष के जो मतलब 59 जो बेटी थी, सारे को सम्मान है, लेकिन सती भवानी को कोई सम्मान नहीं। सती भवानी मन में विचार करती है, वास्तव मेरे पति की बात सही है, अपनी मानसिक अग्नि से, और सती भवानी देही का त्याग कर देती है। देही का त्याग हो जाता है। उधर शंकर भगवान इंतजार करते हैं, सती भवानी अब भी नहीं आई, मन में विचार करते हैं, क्या करते हैं, एक खारी गुजर ऐसे गाते हैं। किस तरीका से गाते हैं? अरे मर गई दिख रासी, अरे भाई रे बिना बुलाई नारी पी हरिया को गई है रे, के दिन आ गए बीत मटागी मेरे गई दिख रासिया। तो उधर नारद मुनि के द्वारा ये सूचना मिलती है कि सती भवानी ने तो वहां यज्ञ में और अपनी देही त्याग दी। तो शंकर भगवान के जो गण थे, वीरभद्र इत्यादि गण थे, बहुत बलवान थे, वो जाते हैं, और शंकर भगवान खुद नहीं जाते हैं, उसके बाद में सारे गणों को भेजते हैं, लेकिन फिर पीछे से भगवान शंकर भी आते हैं। एकदम से सती भवानी की लाश को और शंकर भगवान अपने कंधे पर रखकर लेकर चल देते हैं। जैसे ही लेकर चल देते हैं, एकदम तांडव नृत्य चालू कर देते हैं। सारे देवतागण घबरा जाते हैं, अगर शंकर भगवान ने ये तांडव नृत्य चालू कर दिया तो ये प्रलय आ जाएगी, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, करना क्या चाहिए। भगवान विष्णु मन में विचार करते हैं कि सबसे मुद्दा ये सती भवानी को लाश को देखकर शंकर भगवान ज्यादा व्याकुल हो रहे हैं, तो इस सती भवानी की लाश को कहीं लवे लगाना चाहिए। तो भगवान विष्णु अपने सुख दर्शन चक्र को छोड़ते हैं और सुख दर्शन चक्र से उस सती भवानी के टूक टूक कर देते हैं। सुख दर्शन जैसे घूमता है वैसे पूरे ब्रह्मांड में उस सती भवानी के लाश के टुकड़े जगह टूक गिर जाते हैं। तो हमारे पुराणों में ऐसा, शिव पुराण में ऐसा उल्लेख है कि जहाँ जहाँ वो सती भवानी के टूक गिरे वहीं पर आज देवियों के मंदिर है। जैसे जहाँ जीव गिरी तो वहाँ जिब्यासुर, जहाँ ज्वाला माता का मंदिर है, जैसे जहाँ कमर वाला हिस्सा जहाँ गिरा वो असम में है, तो वहाँ आज भी जैसे हमारे माता बहन मासिक धर्म आता है, तो आज भी वहाँ 3 दिन मासिक धर्म सती भवानी की आज वहाँ आते हैं। 3 दिन वो पंडाल लोग दरवाजे को बंद कर देते हैं, और आज भी वो 3 दिन तक माता पार्वती जो सती भवानी है वो मासिक धर्म आती है। तो वो उस देवी का नाम है कामाख्या देवी, बंगाल की सबसे जादूगरनी देवी है। कामाख्या देवी का मंदिर वो सती भवानी का ये बीच का जो पर्सनल पार्ट, प्राइवेट पार्ट है, वही वहाँ पर उसकी पूजा होती है। तो इस प्रकार से 3 हिस्से जो पाकिस्तान में भी चले गए, देश का बंटवारा हुआ उस समय, एक हमारे जो राजस्थान के जो अजमेर जिले में है तो वहाँ भी एक हिस्सा गिरा, जो उनको हमारे जो इतिहास में उनको 52 शक्तिपीठ कहते हैं। जहाँ जहाँ देवी को वो 52 टूक हुए थे चक्र से, तो 52 जगह जा गिरे, उनको 52 शक्तिपीठ कहते हैं। इस प्रकार से उसके बाद में वही सती भवानी फिर राजा हिमाचल के घर में जाकर जन्म लेती है और पार्वती नाम होता है, और उसके बाद में वही शंकर भगवान के साथ में पार्वती की शादी हो जाती है। कथा को विस्तृत दिया जाता है। इस प्रकार से ये कथा समापन होती है। राम राम दोस्तों, महेश सैनी पिनाड़
इसके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और मैं आपका जाना पहचाना भीखाराम डेंडा बसेड़ी, मैंने भी चैनल बना रखा है, उस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राम 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 राम।